हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था अपूर्व अनुभव। ये एक संस्मरण है और इस संस्मरण में दो बच्चों की कहानी है, मतलब यासुकी चान और तोतो चान, जो दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और इसमें यासुकी चान जो था वो तोतो चान का बहुत प्रिय दोस्त था और वो पोलियोग्रस्त था। तो तोतो चान उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, उसकी इस इच्छा को पूरा करना चाहती थी। और उन दोनों ने पेड़ पर चढ़ने के लिए कितनी मेहनत की, इस पाठ में हमने ये पढ़ा था। ये एक जापानी संस्मरण है। अब जब वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो गई तो उन दोनों ने जब पेड़ पर बैठकर वहां से जो नज़ारे देखे, यासुकी चान ने जो अनुभव किया, वो एक अलग ही अनुभव था। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया अपूर्व अनुभव। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। इस पाठ को लिखा है तेत्सुको कोरियानागी ने। पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। मतलब यहाँ पर यासुकी चान और तोतो चान ना दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जो यासुकी चान था वो पोलियोग्रस्त था, यानी कि उसके पैर जो थे वो पोलियो एक बीमारी के कारण खराब हो चुके थे। तो उसे चढ़ने में आसानी नहीं होती थी, वो आसानी से चढ़ नहीं सकता था। और इसीलिए तोतो चान ने बहुत प्रयास किया कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और उसका एक अनुभव उसको हो, मतलब वो पेड़ पर चढ़कर दुनिया को देखे कि कैसा लगता है ऊपर चढ़ के। क्योंकि हम सभी बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करते थे, हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन क्योंकि यासुकी चान के पैर खराब थे वो नहीं चढ़ सकता था। तो इसीलिए तोतो चान ने अथक प्रयास किया, मतलब बहुत ही कोशिश की कि उसको पेड़ पर चढ़ा दे, और वो उसमें सफल भी हुई। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला, यानी एक ऐसा अनुभव मिला जो अलग ही था। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे? इस प्रश्न का मतलब है कि तोतो चान ने जब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया और उन्हें सफलता मिल गई तो उसको एक अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ, और यासुकी चान जब पेड़ पर चढ़ गया तो उसको भी एक अलग ही अनुभव मिला। तो इन दोनों का अनुभव जो था, एक्सपीरियंस जो था, वो अलग अलग था। और दोनों का क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस था वो हमें बताना कि दोनों में क्या भिन्नता थी, क्या अंतर था। तो चलिए पहले करते हैं तोतो चान का अनुभव कैसा रहा। इसका उत्तर है तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। तो ये किसका अनुभव था? ये था तोतो चान का। तोतो चान तो अपने पेड़ पर, अपने निजी पेड़ पर रोज ही चढ़ा करती थी, लेकिन क्योंकि यासुकी चान उसका एक प्रिय मित्र था और वो पोलियोग्रस्त था, द्विशाखा था। द्विशाखा मतलब जहाँ पर दो डालियाँ एक साथ मिली हुई थी, वहां तक उसने उसको चढ़ाया। और उसको चढ़ाने के बाद उसको बहुत खुशी हुई, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली कि उसने इतना बड़ा काम किया, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया, और वो इसी मित्रता की प्रसन्नता को भी वह देख करके खुद भी बहुत प्रसन्न हुई। तो ये उसका अनुभव था। और यासुकी चान का क्या अनुभव था? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, क्योंकि वो पहली बार पेड़ पर चढ़ा था तो उसको बहुत खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए एक असंभव कार्य था। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को देखा था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। तो ये किसका? यासुकी चान का अनुभव था। इसको फिर से समझते हैं। तोतो चान का अनुभव क्या था? तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली।
मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। और यासुकी चान का अनुभव क्या था? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए एक असंभव कार्य था। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को देखा था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। दोनों का ही अनुभव अलग-अलग था। चलिए प्रश्न 3 पढ़ते हैं। पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, इस पाठ में जब तोतो चान और यासुकी चान पेड़ पर चढ़ चुके थे तो उस समय बहुत तेज धूप थी। सूरज की गर्मी बहुत अधिक थी। दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। लेकिन जब वो एक डाल पर बैठे तो वहां पर एक बादल का टुकड़ा जैसे मानो सूरज के आगे आ गया और उनके ऊपर छाया हो गई। ठीक है? तो इस परिस्थिति के बदलने का रीज़न क्या था? एकदम से छाया कैसे हुई? क्या भगवान ने उनके ऊपर कोई दया दिखाई या क्या हुआ था? तो वही हमें बताना है कि इसका रीज़न क्या था। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है, तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। जब वो उसको ऊपर चढ़ा रही थी, तो दोनों को ही बहुत पसीना आ रहा था। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। अब जब वो दोनों धूप से तरबतर हो रहे थे गर्मी से, तो तभी क्या हुआ, एक बादल का टुकड़ा आया और उनके ऊपर छाया हो गई। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। मतलब हो सकता है उस समय भगवान को, ईश्वर को उन पर दया आ गई हो कि दोनों को इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, और तभी वहां पर एक बादल का टुकड़ा आया और उन दोनों के ऊपर छाया कर दी। अगला प्रश्न है, यासुकी चान यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा। अब देखिए, इस पाठ में यासुकी चान जब पेड़ पर चढ़ गया तो लेखिका ने लिखा था कि इसके लिए एक अंतिम मौका था। मतलब इसके बाद वो पेड़ पर पता नहीं चढ़ पाए या ना चढ़ पाए। तो इस वाक्य से लेखिका क्या बताना चाह रही है वो हमें बताना है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना भी मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। तो यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता-पिता को इसकी जानकारी मिल जाती, तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो क्यों कहा उन्होंने ये अंतिम मौका था? क्योंकि यासुकी चान जो था, वो पोलियोग्रस्त था। उसके पैर पहले ही खराब थे, तो वो अपने आप से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। और उसकी हेल्प जो है, उसकी मदद किसने की? उसकी दोस्त तोतो चान ने की। अब इतना अच्छा दोस्त जो इतनी मुश्किलों से, इतने कठिन परिश्रम से अपने दोस्त को ऊपर चढ़ाने में मदद करे, ऐसा दोस्त दोबारा मिलना तो मुश्किल ही था। और फिर वो क्योंकि दोनों झूठ बोल कर के आए थे, माता-पिता को नहीं पता था इस बारे में। अगर उन्हें पता होता शायद वो दोबारा आने भी ना देते। तो इसीलिए लेखिका ने कहा कि शायद ही इनके लिए अंतिम मौका था, दोबारा वो ना चढ़ पाए। चलिए अगला प्रश्न है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छा बुद्धि बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर सकते हैं, कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तो हम कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कठिन कठिन परिश्रम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जिससे हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें अथवा किसी के लिए असंभव कार्य को संभव कर सकें। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि आप अगर कुछ करना चाहोगे, कठोर परिश्रम करना चाहोगे, जिससे आप अवश्य पूरा करना चाहोगे, तो ऐसा क्या काम करना चाहोगे? तो हम कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे हम औरों को खुशी दे सकें, ठीक है? किसी को मुस्कुराहट दे सकें। अब अगला प्रश्न है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े-बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है।
यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? मतलब कि ये प्रश्न पूछा गया है कि हम अक्सर बहादुरी की बहुत बड़ी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत बड़े-बड़े कारनामे भी सुनते रहते हैं और हमें एक ये पूर्व अनुभव भी कहानी सुनी हमने। अगर आपके आसपास संसार में कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई आपको ऐसा अनुभव पता हो, अपना एक्सपीरियंस, तो आप उसको लिखिए। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को अपने आप इस प्रश्न का उत्तर लिखना, अपना एक्सपीरियंस बताना है कोई। अगला प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीची क्यों थी? मतलब जब हम किसी से झूठ बोलते तो हम उनसे नज़र नहीं मिला पाते। तो तोतो-चान भी अपनी माँ से झूठ बोल के जा रही थी। जब वो झूठ बोलकर जा रही थी, तो उसने अपनी माँ से नज़रें नहीं मिलाई। तो क्यों ऐसा हुआ? तोतो-चान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी-चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थीं, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तो क्या था, जब तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए जा रही थी, तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? पर उसने सच नहीं बताया। उसने सिर्फ़ ये कहा कि वो यासुकी-चान से मिलने जा रही है। और जब उसने ये कहा तो उसने अपनी माँ से नज़रें नहीं मिलाई, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि अगर उसने नज़रें मिलाई, अपनी माँ से नज़रें मिलाकर बात की, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है? अगला प्रश्न है, यासुकी-चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने-उतरने की सुविधाएँ हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएँ दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगह की सूची बनाइए। मतलब जैसे यासुकी-चान था कि वो पोलियोग्रस्त था, उसके पैर ठीक नहीं थे, तो उसको बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर उतरने-चढ़ने में उसको दिक्कतें होती होंगी। तो ऐसे ही बहुत से लोग भी हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको उतरने-चढ़ने में दिक्कतें ना हो, बहुत सी सरकार ने ऐसी सुविधाएँ भी बनाई हुई है। तो कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं की सूची बनाइए, उन सुविधाओं को बताइए कि क्या-क्या सुविधाएँ उनके लिए हैं। विद्यालय में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने-उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हीलचेयर होती हैं और हवाई अड्डों पर भी है सुविधा होती है। तो ये इन सभी जगहों पर ये सुविधाएँ होती हैं। ठीक है? ये थे आपके एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर। अब कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बच्चे किसे अपनी संपत्ति मानते थे? बच्चे पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे। तो इसका सही प्रश्न का उत्तर है पेड़। यासुकी-चान को क्या रोग था? पोलियो का। तोतो-चान किस काम को आसान समझ रही थी? तोतो-चान किस काम को आसान समझ रही थी? वो समझ रही थी कि यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना, वो पेड़ पर चढ़ाना एक आसान कार्य समझ रही थी। यासुकी-चान का घर इनमें से कहाँ था? तोमोए में था, डेनिन-फोबू में था, कोहोनबत्सु में था, हिरोशिमा में था। तो इसका सही उत्तर है डेनिन-बोफू में था। तोतो-चान ने अपनी योजना का सच सर्वप्रथम किसे बताया? तो इसका उत्तर होगा रॉकी को। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने का कौन-सा तरीका अपना रही थी? सीढ़ी पर धकियाकर, मतलब कि सीढ़ी पर से ऊपर धकेल-धकेल कर उसको ऊपर चढ़ाने का तरीका अपना रही थी। दोनों ने विशाखा पर पहुँचने पर सॉरी दोनों के विशाखा पर पहुँचने पर क्या हुआ? जब वो ऊपर पहुँच गए तो क्या हुआ? तोतो ने यासुकी-चान का स्वागत किया। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वाक्य में हार्दिक शब्द क्या है? हार्दिक शब्द जो है वो एक विशेषण है। ठीक है? तो ये हमारे थे एमसीक्यू प्रश्न उत्तर जो कि आपको आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कौन-सा पार्ट अब समझना है, किस पार्ट के आपको प्रश्न उत्तर चाहिए। इस पार्ट की पीडीएफ भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। थैंक यू।